दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था राजा दशरथ का श्री राम के रथ के पीछे पीछे चलना, क्योंकि श्री राम वनवास को जा रहे थे और उससे पहले राजा दशरथ के हरम में 350 पत्नियां थी। उन सब को श्री राम ने जाते वक्त क्या किया था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो पिछला सारे वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे। चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्मपरायणा सुमित्रा ये धर्मयुक्त बात बोली, आर्य तुम्हारा पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ है। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनतापूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों ने सर्वथा और सभ्य प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु है, वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव रखते हैं। लक्ष्मण, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए ये लाभ की ही बात है। विजय नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के लिए योग्य है, वनवास के दुख को भलीभांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्मस्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्मा को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुहद और मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। रात्रिकाल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरणों रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में संवर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते हैं उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वन से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य और अग्नि के भी अग्नि है। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी के भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत है। वे वन में रहे या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी तोषाबह हो सकते हैं। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों से आंसुओं के दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। मतलब सीता जी देखने में लक्ष्मी जैसी सुंदर थी, उस समय सबसे खूबसूरत स्त्री थी, इसलिए लक्ष्मी की उपाधि दी गई है उन्हें। जिनके आगे धनुधारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड़ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। कल्याणी, अनिंदित, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने इन चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करती देखोगी। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर
तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बनाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुनंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थित रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सूर्य सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंदपूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुवध सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देते हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। लक्ष्मण की माता का ये वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर मन में ही तत्काल विलीन हो गया, ठीक उसी तरह जैसे शरतकाल ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्री राम का समसा तट पर पहुंचना। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस व्यजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए। स्वधर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेहभरी दृष्टि से देख रहे थे, मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है, वो मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल है। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त है, इसीलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न हो जाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना को अवश्य ध्यान देना चाहिए। दशरथ नंदन श्री राम ने जो जो धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, तो ही तो प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पूर्ववासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींच लिए जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टि में बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्धात्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना
इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आत्मभाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ ना छूटे इसके लिए वे अपने पैर बहुत निकट रखते थे। लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से ये सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधे पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफ़ेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए थे। तुम्हारे राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्र द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मणों की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम, हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं, इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। ये वृक्ष अपने जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है, उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, सारा चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्षों के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रुकती हुई सी प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सब को टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम और लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास करना, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता और पूर्ववासियों को सोते हुए छोड़कर वन की ओर चले जाना। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्र कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है, अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सुने वनों की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके सब से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है, मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में और भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं।
इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाए। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं, अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। माँ बहू, जब वे भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विद्या कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रानंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की ये रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यदि मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौभ्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान ना रहें। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्या प्रसन्न करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वो सैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थककर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। तमसा का वो तट गौ के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर तक सोए थे। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्र कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों को तो देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसे उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें। फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का ये कर्तव्य है कि वे पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, ना कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दे। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। तब श्री राम ने सुमंत्र से कहा, प्रभु अब जाइए और शीघ्र ही रथ जोतकर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूँगा। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाबाहु रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है। आप सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार होइए। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से चलने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। नदी को पार करके महाबाहु श्री राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत्र से ये बात कही, सारथे, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों को मेरा पता न चले वैसे एकाग्रपूर्वक प्रयत्न कीजिए। भुलवा देने के लिए मतलब भुला देने के लिए। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण, जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे, लौटाकर लाए गए उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर चढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्राकालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ पर उत्तराभिमुख खड़ा दिया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। नेक्स्ट चैप्टर, प्रातःकाल उठने पर पूर्ववासियों को विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना।
इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को ना देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते नहीं बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनुष्य पूर्ववासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम सब उस समय विशाल बक्ष वाले माँ बाबू श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस वेशधारी माँ बाबू श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर वन में कैसे चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्र का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे वही श्री रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चल गए। अब हम लोग यही प्राण दे दे या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दे। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काट पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उससे क्या उत्तर देंगे। क्या हम ये कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबके प्रिय वचन बोलते हैं, उन माँ बाबू श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुँचा दिया है। हाय, ये अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वथा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पूर्ववासी अपने भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामी गौ की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सबके सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय ये कहते हुए कि ये क्या हुआ, अब हम क्या करें, देव ने हमें मार डाला। ये मनुष्य पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुँचे, जहाँ के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यतीत थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कंठ से वहाँ का नाग गरुड़ के द्वारा निकल लिया गया हो, वो नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई ये अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की ये दुर्अवस्था देखकर वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराया की पहचान ना कर सके। नेक्स्ट चैप्टर, नगर निवासी स्त्रियों का विलाप करना।